ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಟು ಕಣ್ಣ ಸುಂದರೇ, ಬ್ಯಾಡ ಇಂತ ಚಲ್ಲಾಟ. ಇಷ್ಟಾನೋ ನೀ ನಂಗೆ. ಕಷ್ಟಾನೋ ನೀನಿಲ್ದೆ ಕಷ್ಟಾನೋ. Rock your body baba, thayya thayya. Move your body baba, sayya sayya. ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಈ ಬಾಳು, ನೀನೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು. Good morning, sir. Morning. Good morning, Krishna. Very good morning, friends. Please be seated. My dear friends, on this special occasion, I want to congratulate all of you. Our company has successfully completed 5 years of journey. Thank you for your support. साउंड भी एक पावरफुल एनर्जी है. हम रिसीव करने वाले वॉइस कॉल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो मोबाइल की बैटरी अपने आप चार्ज हो जाएगी. तुरंत उसके बारे में सोचने लगे, रिसर्च किया, दिन रात मेहनत करके मैंने प्रोजेक्ट को रेडी किया. मेरा आइडिया सक्सेस हुआ और उसका प्रतिफल है ये हेलो. से हेलो, चार्ज योर मोबाइल. आज देश के करोड़ों लोग अपने एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके चार्जर के बिना बिल्कुल आराम से जी रहे हैं. अपनी कंपनी बहुत आगे बढ़ रही है. हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की फैसिलिटी सिर्फ स्मार्टफोन में ही है. ऑर्डिनरी फोन में ये नहीं होता था, मगर अब सभी ब्रांड्स के मोबाइल मैन्युफैक्चर करते ही अपना एप्लीकेशन इन बिल्ट करेंगे तो हेलो ऐसी वॉइस सुनते ही मोबाइल चार्ज हो जाएगा. आज के बाद किसी भी मोबाइल के लिए चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी. हे हे हे, तुम कब आई? हाँ, मामा को बिना बताए चली गई. और नहीं तो क्या, कॉल करूँ तो तुम्हें डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर मैं तुम्हें कोई मेल करती हूँ तो तुम्हारी आदत ही नहीं है कि तुम रिप्लाई करो. इसीलिए नो कॉल नो मेल, सीधा अरेस्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ तक पहुँच गई हूँ. तुम अकेले आई हो? इंडिया में अकेले घूमने से डरती है तुम्हारी बहन, और मलेशिया अकेले चली आएंगी? कैसी बात करते हो? भगवान जैसे पति मिले हैं मुझे, तो मैं यहाँ अकेले आने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? ओ, सुन लिया जीजा जी, इंडिया में गॉड बना हुआ पति मलेशिया में आते ही सिक्योरिटी गार्ड बन गया. कितने दिनों बाद सब ऐसे हंसते हुए साथ में खाना खा रहे हैं. सब लोग बस बिजी बिजी बिजी. ये होते हैं तो तुम नहीं होते, तुम होते हो तो ये नहीं होते. इसलिए आज चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन हम सब बैठकर बातें करेंगे. किसी को जाने नहीं दूंगी मैं. हाँ. क्यों दीदी, कोई गुड न्यूज? हाँ, गुड न्यूज ही तो है. वाह,
कॉन्ग्रेचुलेशन जीजा जी। हाँ? क्या है, मेल या फीमेल है? ये क्या बोल रहा है? मेल फीमेल? मतलब इस छोटी के लिए भाई आने वाला है या बहन आने वाली है? ना लड़का है ना लड़की है, तुम्हारी शादी की बात करने आए हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे जीजा से मैंने कहा था तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाए। शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ? तुम्हें कोई अर्जेंट नहीं है, लेकिन अपना डॉक्टर योगेश है ना, उनको अर्जेंट है, क्योंकि उनकी बेटी ईशानिया, अरे तुम तो जानते ही हो, MBBS MD पढ़ी हुई है। बस तुम एक बार हाँ बोल दो, डेट तुरंत फिक्स हो जाएगा। लगता है सारा प्लान बना कर ही आए हैं ये। तुम मेरे भाई हो, ऐसे कुंवारे रहोगे तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा। अचीवमेंट अचीवमेंट कहकर सब कुछ हासिल कर लिया है तुमने। तुम्हें डिस्टर्ब ना हो इसीलिए तो इतने दिनों तक तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं की। मुझे कुछ नहीं पता, हमने शादी के लिए तो हाँ कर दी है और शुक्रवार को एंगेजमेंट है ना बेटा? ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಲವ್ ಇಲ್ದ ಲೈಫಿಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ. ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲರ್, ನೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಕಿಲ್ಲರ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ದಿಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಡೀ ಜಗನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಲವ್ ಇಲ್ದ ಲೈಫಿಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ. ಆಫಾಗದ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಹುಡುಗಿರ ಬಾಯಿ, ನಮ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸೀದಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೈ. ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ದಿಮಾಕು ಡಮ್ಮಿ ಕಾಸಿರೋದೆ ಕಮ್ಮಿ, ಈ ದಿಮಾಕು ಡಮ್ಮಿ ಇರೋದೆ ಕಮ್ಮಿ, ಆದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿ. ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ದಿಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಡೀ ಜಗನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸುತ್ತುವ ಭೂಮಿ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರೇಮಿ, ನಾವ್ಯೇತಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಆ BP ಶುಗರ್, ಈ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಲಡ್ಡು ನಾವು ತಿನ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಈ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕು ನೋಡು. ಲವ್ ಮಾಡು. ಬಂಗ್ಲೆ ಕಾರಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ದಿಲ್ಲಿದೆ ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಡೀ ಜಗನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಲವ್ ಇಲ್ದ ಲೈಫಿಗೆ ಹೊಡಿರಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ. ಲವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲ್ಲರ್, ನೋವನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಕಿಲ್ಲರ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस कृष्णा। इतनी ऊंची जगह पर खड़े होकर जो कॉमन लोग हैं उनके दिमाग में क्या सोच आती होगी? क्या सोच आती होगी? इतना ही कि अगर पैर फिसल कर गिर गए तो क्या होगा, इसी बात से डर लगता है। हे थू, कितने अनरोमांटिक हो यार। ऐसी जगह पर खड़े होने के बाद जिसे भी हम चाहते हैं उसका नाम जोर से चिल्लाने का मन नहीं करता। ओ, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या? ठीक है, चिल्लाओ फिर। ओके। कृष्णा,
कृष्णा! तुम भी चिल्लाओ। मैं? हाँ। ओके। ईशान्या! ईशान्या! कृष्णा! ईशान्या! नंदिनी! 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 This movie download from desiremovies.bio. ये नंदिनी कौन है? अभी छोड़ो ना ये सब। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताने वाली हूँ मैं। तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने की इच्छा और हक भी है मुझे, लेकिन कोई दबाव नहीं है तुम पर। तुम्हारी इच्छा है तो बताओ, वरना जाने दो। इट्स ओके। मैं तो बस फिल्म देखने का इंतजार कर रही हूँ। चल जल्दी कर। Who are you? शटर क्यों बंद किया तुमने? चिल्लाने का नहीं, चुपचाप रहो। चलो हम यहाँ से चलते हैं। किसी ने आवाज निकाली तो काट के रख दूंगा। मोबाइल, चेन, घड़ी सब इस बैग में डालो। अभी क्या भी डालो, डालो ना। डाल, डाल, जल्दी कर। कोई तो मदद करो। प्लीज हेल्प कौन हो तुम?
आपका बैग। थैंक्स अ लॉट। आई लव यू। व्हाट? आई लव यू यार। इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? हाँ, देखते ही जो हो जाता है वो लव। तुम कौन हो, कैसी हो, कितने करोड़ की मालकिन हो, ये सब देखकर अगर लव करेंगे तो वो लव नहीं होगा, बिजनेस होगा ना। बोलो क्या कहती हो सिस्टर्स? बिल्कुल सही कहा। जमीन पर गिरने वाली पहली बारिश की बूंद देखते ही आंखों से स्कैन होकर हार्ट में फिक्स हो जाना, वो होता है पहला प्यार। इन दोनों का तो थ्रिल ही थ्रिल है। वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेकार में सालों तक फोन, वाइबर, व्हाट्सएप, मैसेज ये सब करने के बाद अपने प्यार के बारे में बताने तक कोई दूसरा बीच में घुसकर अपनी लवर को ले जाएगा। उसके बाद हाथ में फुल बोतल और होठों में एक सिगरेट और फिर फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी फिलोसॉफी। ये मुझे पसंद नहीं है। हे, तुम क्या पागल हो? हाँ? ये मुझे पागल बोल रही है। हेलो हेलो, नो लूज टॉक्स प्लीज। ये लूज नहीं है, ये है मिस्टर परफेक्ट। ये जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। जल्दी मान लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। शट अप। तुमने हेल्प की इसलिए थैंक्स कहा, तुम सीधे प्यार पे आ गए। इडियट। चलो चलते हैं। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो तो सही। हेलो, जरा घर का एड्रेस तो बता कर जाओ। क्यों, घर के बाहर आके बैठोगे क्या? ठीक है, छोड़ो, अपना फोन नंबर तो बता दो। नो। अब ठीक है, अपना नाम तो बताती जाओ। नो वे। वो तो ठीक है, अपनी बहन का तो नाम बताती जाओ। अच्छा ठीक है, अपनी माँ का नंबर तो दे दो। किस लिए? अरे वो इसलिए क्योंकि वो आपके लिए सही थी ना। क्यों मस्त थी ना गुरु। इसके लिए तो मैंने प्रपोज किया था। उसकी आंखें, उसके वो गाल और ऐसे होंठ, उनको पास लेके किस करने का मन करता है गुरु। मारा क्यों? मैं इससे प्यार करने की बात कर रहा हूँ और तू किस करने की बात कर रहा है? अरे मैं तेरी वाली की बात नहीं कर रहा था, मैं उसके बगल में जो खड़ी थी ना उसकी बात कर रहा था। क्या मस्त दिख रही थी वो, मैं तो उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। सच में वो मिस हो गई, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तू टेंशन मत ले, धरती गोल है, कहीं पर तो मिल ही जाएगी। जल्दी जल्दी ढूंढो, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। मेरी फ्रेंड को तूने आई लव यू बोला? कौन है बे तेरी दोस्त? नंदिनी। कौन नंदिनी? चोर के हाथ से तूने बैग क्या छीन लिया तो हीरो बन गया तू? मैं कौन हूँ पता है तुझे? विक्की, विक्रम। इस पूरे कॉलेज में पियून से लेकर प्रिंसिपल तक मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते रहते हैं, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी फ्रेंड को आई लव यू बोलेगा? दांत क्यों दिखा रहा है बे? थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। कल से जब से उसे देखा है तब से उसका नाम और पता कैसे पता करूं ये सोच सोच कर मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा था यार। लेकिन तूने पोस्टमैन की तरह आकर उसकी पूरी डिटेल मुझे बता दी यार। लव यू बॉस। अरे भाई, इस भाई ने तो मिस्ड कॉल किया और आपने रिटर्न कंफर्म कॉल कर दिया। अगर तू उस लड़की के पास भी गया ना तो चीर के रख दूंगा तुझे। नहीं बॉस, तुम्हारे कॉलेज के पास नहीं होगा। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा मैं। लव एट फर्स्ट साइट है बॉस, उसे देखते ही बस उसी से प्यार करना है और उसी के साथ जिंदगी बितानी है, यह फिक्स कर लिया। नहीं तो फिर उसे यूं ही देखते देखते उसकी यादों में ही इसी तरह पूरी लाइफ गुजारने का मैंने डिसाइड कर लिया है बॉस। अबे तेरी तो मेरे भाई से उल्टी बातें करेगा।
एक बार भाई ने हाथ उठाया ना तो गुम हो जाएगा तो। ये कृष्णा एक बार फिक्स हो जाता है तो अपने आप की भी नहीं सुनता। सावधान। पागल हो गए हो? अब ये भला क्या बात हो गई? अब कॉलेज क्यों चेंज करना चाहते हो तुम? मैंने कहा था ना कि वहाँ की टीचिंग सही नहीं है। मेहनत करके पढ़ोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीए पास किया है ना। सिस्टर, तुम्हारा बीए है, मेरा बीई। तुम्हारा हिस्ट्री है और मेरा केमिस्ट्री। बेकार की बातें मत करो। तुम जैसे बी करने वाले गली गली में मिल जाएंगे। क्यों उस बेचारे के साथ झगड़ रही है? उसकी पढ़ाई उसे पता होगी। अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो ये क्या कर सकता है? अरे तो इसे ट्यूशन में भेज सकते हैं ना। कॉलेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरी मर्जी। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? इसने इंजीनियरिंग नहीं की ना, इसलिए इसे जलन हो रही है। तो ये ले पी ले। हाँ हाँ दे दो। दूध पिलाओ, घी खिलाओ, दही दो, यही सब खिला खिला कर सांड बना दो इसे। अरे सिर्फ इतना ही नहीं बेटी, दिमाग अगर तेज करना है तो ये सब लेना ही होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को क्या तुम मजाक समझ रही हो? ये लो बेटा, तुम्हारे कॉलेज की फीस। तुम जिस कॉलेज में चाहते हो वहीं एडमिशन ले लो। पढ़ाई अच्छी तरह करना। पापा, आपने फिर से उधार लिया ना? अरे बेटा तो क्या हुआ? मेरा बेटा जब इंजीनियरिंग कर लेगा तो इस उधार को चुकाने में कितना वक्त लगेगा? डॉलर डॉलर कमाएगा मेरा बेटा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? इसका टेंशन वो नहीं है पापा। ये 25 साल की होने के बाद भी आपने इसकी शादी नहीं करवाई, इस बात की टेंशन हो रही है इसे। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुमने आओ, मैं जा रहा हूँ। सॉरी। आगे 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 मैं आ गया। हाय बॉयज, हाय गर्ल्स, हाय। आई एम न्यूली एडमिटेड। गुड मॉर्निंग सर। हेलो 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 हेलो, मैं लेक्चरर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। माय नेम इज लिंगा लिंगा लिंगा। हेलो, दिस इज एंगेज्ड। आई एम टीनेज। गो यार। राघव, अरे मुझसे शादी करके देखो तब पता चलेगा। यैक। ತನ್ನಂ ತನ್ನಂ ನನ್ನಿ ಮನಸ್ಸು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿವ ಈ ಹೊನ್ನ ಬಳೆಯ ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೆ ತನ್ನಂ ತನ್ನಂ ಎಂದಿದೆ. ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಂ ತನ್ನಂ ಎಂದಿದೆ. ಘಲ್ 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 ತಾಳಕ್ಕೆ ತನ್ನಂ ತನ್ನಂ ಎಂದಿದೆ. मैं आपके बाजू में बैठ सकता हूँ ना? ऑलरेडी बैठे हैं ना। सॉरी 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 सॉरी। आप किसी के साथ एंगेज तो नहीं है ना? उनके जैसे? आओ, सुपर सुपर। हाथ मिलाओ। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स। ये कहाँ से आ गया? हाय नंदिनी। ये क्या, चेहरे को बुक से क्यों छुपा कर रखा है? हेलो, तुम आंखों से तो धोखा दे सकती हो लेकिन दिल से नहीं दे सकती। चलो हटाओ इस बुक को। हे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? गॉड इज ग्रेट। तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ? किसी भी तरह हम जैसों को खबर पता चल ही जाती है। ए, क्या कर रहा है यहाँ पर तू? प्यार करने बैठा हूँ। मैं सिर्फ बातें कॉमेडी में करता हूँ, लेकिन अगर मैं हाथ उठाऊंगा ना तो तेरी लाइफ ट्रेजेडी बन जाएगी। समझ गया ना? अरे बॉस, तुम खड़े क्यों? आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। अरे रे रे, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? क्या बॉस, तुम्हारे आकर बैठते वो बेचारी नंदिनी चली गई? अरे यार, कमीना कहीं का।
हाय नंदिनी, हैप्पी हार्ट्स डे। हाँ हार्ट्स डे? या मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे ऐसा कहते हैं ना, उसी तरह मुझ जैसे हार्ट रखने वालों के लिए हार्ट्स डे होता है। बेकार की बातें मत करो, आज कोई हार्ट्स डे नहीं है। हेलो, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की तरह क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर हार्ट्स डे मनाएं और हिस्ट्री बना दे। हेलो, ये हिस्ट्री मुझे बाद में बताना, पहले अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताओ। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। मेरा दिल एकदम ओपन हार्ट, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा। पिताजी क्लर्क हैं, माँ हाउसवाइफ, बहन वेटिंग फॉर द मैरिज लाइफ। मेरे माता पिता की एक तरह से फैमिली प्लानिंग है। पैसों के लिए और प्यार के लिए दोनों ने 2 बच्चों के बाद स्टॉप कर दिया है? और हमें इनकम टैक्स का कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बैंक बैलेंस ही नहीं है। और मेरी फैमिली हिस्ट्री पता है? मेरे पापा बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियनेयर। अपनी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे देंगे। हाँ, यार तो दूर, तुम्हें वॉचमैन की नौकरी भी नहीं देगा कोई, समझ गए तुम? मिस नंदिनी, इस दुनिया में हर एक का एक एक फॉर्मूला होता है। इतना ही क्यों, खाने वाले डोसे और चटनी का भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन लव के लिए ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब चाहे, जिससे चाहे, जितना चाहे, कभी भी हो सकता है। जो लकी रहेगा उसकी शादी होगी, और जो अनलकी लोग हैं वो मन के गैरेज में यादों की रिपेयरिंग करके, पेंटिंग करके, डेंटिंग करके, बेयरिंग लगाकर आराम से बैठकर। स्टॉप। लड़के फूल देकर पटाते हैं, तुम लेक्चर देकर पटा रहे हो। हेलो, इस तरह का लंबा चौड़ा बोल बच्चन देना मुझसे नहीं होने वाला। फूल देना, लड़की को पटाना हमारी कुंडली में नहीं है। जिस लड़की को पसंद करते हैं उसे पा लेना, ये एकदम फिट हो जाता है हमारी पॉलिसी में। देखो, मुझ जैसा डिसेंट लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सीरियसली सोचो। आप भी समझाओ, समझ गई? बाय। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई तुम्हें कुछ भी देगा तो ले लोगी? मैंने नहीं लिया, उसने हाथ में थमा दिया तो मैं क्या करूं? उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो मुझसे कितनी बार मिला, पर मैंने उससे बात तक नहीं की, और तुम होके जाकर मेरा पूरा बायोडाटा देकर आ गए उसे। मैं उसे वार्न करने गया था, मुझे क्या मालूम था कि वो तुमसे मिलने आ जाएगा। खैर छोड़ो, उसे तो मैं संभाल लूंगा। तुमने मुझे फोन किया था, कोई अर्जेंट बात है क्या? मुझे गणेश जी की एक मूर्ति चाहिए अर्जेंटली। बस इतनी सी बात? गोल्ड में, सिल्वर में या प्लैटिनम में, किस में चाहिए? इतनी बड़ी अगर चाहिए होती ना तो मैं जाकर अपने पापा से कहती, अब तक मूर्ति मेरे पास आ चुकी होती। मुझे चुराए हुए गणेश जी चाहिए। क्या? चुराई हुई गणेश की मूर्ति? हाँ विकी, आज सुबह मैंने टीवी में ब्रह्मेश्वर नारायण जी को देखा। उन्होंने कहा मेरे ग्रह में कोई दोष है। इसका मतलब तुम चुराई हुई मूर्ति की पूजा करोगी? टीवी में वो सब बकवास बोलते हैं, उनके पास दिमाग नहीं है तो क्या तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है? फालतू की बातों में बिलीव कर रही हो। मैं बिलीव करूँ या ना करूँ, तुम मुझे मूर्ति लाकर दोगे या नहीं? देखो नंदिनी, तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलो, मैं अभी ला कर देता हूँ, मगर ये चोरी वोरी, आई एम सॉरी। इससे बात करना ही बेकार है, इस लड़के से तो कोई काम नहीं होता। चलो चलते हैं। कोई उठ जाएगा। ठीक से देख उसको, ठीक से देख। इसकी सुंड है क्या? सुंड है क्या इसकी? पागल कहीं का। मंदिर में है। चल रहे। ये देखो, ये देखो ना, गणेश। जाओ जाता है, देख रहा हूँ। चल जल्दी चल। तेरे बड़े पापा की फोटो यहाँ पर है। अरे ये तो मेरे बड़े पापा का घर है, इसलिए तो यहाँ पर फोटो लगा। बड़े पापा का घर? कितना बड़ा कमीना है तू, अपने ही बड़े पापा के घर में चोरी करने के लिए आया तू। अबे दूसरे के घर में चोरी करेंगे तो वो छोड़ेगा क्या? इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। अबे तेरे बड़े पापा पुलिस वाले हैं, गोली चला देंगे। अब चल जल्दी से निकल यहाँ से। चिंता मत कर, पूरी फैमिली को होलसेल में प्रसाद में नींद की दवा मिला दी है मैंने। कोई नहीं उठेगा, देखना वो देख। हफ्ते तक कोई नहीं उठेगा। तो फिर मुझे मास्क क्यों पहना दिया तूने? वो छुपा, वो देख सीसीटीवी कैमरा लगा है इधर देख, सब जगह पे। चल हाथ देना। अरे उठा मुझे। ला हाथ दे, जल्दी दे। चल चला। अबे आजा। अबे वो देख वहाँ डॉगी आ गया। ये तो अपनी रानी है। मैं और ये हम दोनों एक ही बेड में पले बड़े हैं बचपन से। ठीक है जल्दी आजा, चल हाथ दे, काट लेगा नहीं तो डॉगी। अरे जल्दी आ, जल्दी आ रहा।
रहे हो? मैं हूँ, चोर नहीं हूँ मैं। तुम हो? हाँ मैं हूँ। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? चोरी कर रहा हूँ। अब वो चुराया हुआ गणेश यहाँ रखने के लिए, वो देखो। तुमसे किसने कहा इन्हें लाने के लिए? अरे ये क्या बात हुई? मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो जो पसंद करती है उसे ला कर देना क्या गलत है? आई लव यू डियर। शट अप। लड़कियों की लैंग्वेज में बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब हाँ होता है। शट अप का मतलब एक्सेप्टेड होता है। एम आई राइट लड़कियों? हाँ हाँ। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे नहीं, तुम लोग बिना कपड़ों के यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। रुको। तुम फिर यहीं से क्यों जा रहे हो? तो तुम्हारा मतलब मैं यहीं पर सो जाऊं? यहाँ पर तो 5 लड़कियाँ हैं। 5 लड़कियों को मेंटेन करना मुझसे नहीं होगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। मेरा मतलब है खिड़की से कूदकर हाथ पैर ना तोड़ लो। मेन डोर से भी जा सकते हो। चलो। अरे बाप रे, मैं तो कुछ अलग ही समझा था। कम। रुको। क्या? ये क्या? टूटा हुआ तारा देखकर आंख बंद करके तुम ध्यान कर रहे थे? तारा गिरते समय अगर आप अपने सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगोगे वो मिल जाता है, ऐसा बचपन में मेरी माँ कहती थी। तो बचपन से मैं वही बात फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। चाहो तो तुम भी एक ट्राई कर लो, सक्सेस हो सकती हो। तारा गिरने तक यहीं पर वेट करो। कम से कम 1 किलो गायब है। मैंने बड़े पापा से कहा था कि कोई छोटा मोटा जानवर ले आना, लेकिन लाए भी तो बड़ा वाला डॉगी जो भौंकता कम है और काटता ज्यादा है। मेरा तो उसने पूरा का पूरा पिछवाड़ा बिगाड़ डाला रे। अब मैं उठूंगा, बैठूंगा, करूंगा कैसे रे? ए लिंगा, अबे सारे दोस्त आ गए यार। अरे रे, उनको किसने बता दिया? मैंने तो सबको ग्रुप में मैसेज कर दिया था। हाँ, आओ सब लोग आ जाओ। क्या हो गया? अरे देखो ना बेचारे को। हेलो, हाउ आर यू? हेलो। क्या हुआ कृष्णा तुम्हारे फ्रेंड को? अरे डॉगी ने काट लिया इसे। फिर कुत्ते के पास क्यों गया था ये? क्या पता उस डॉगी के पास ये डॉगी क्यों चला गया था। क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? बहुत चोट लगी है क्या? हाँ, मिनिमम 1 kg मांस गया है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। चाहो तो ये देखो। हाँ, क्यों में आओ। हाँ, एक करके क्यों में आओ। जल्दी आओ प्लीज। हाँ, और फोटो निकाल कर फेसबुक में डाल देना। क्या निकाल रहा है? क्या बैग की एग्जीबिशन लगी जो सबको दिखा रहा है? अगर ऐसा है तो एक टिकट काउंटर भी ओपन कर लेना। मैं तेरा फ्रेंड हूँ, तेरी हेल्प करने आया हूँ, तो उल्टा तू मुझे ही सुना रहा है। तेरे प्यार में कोई विघ्न है, इसलिए मैं विघ्नेश्वर चुराने गया था रे। लेकिन मेरी बैग पर ही विघ्न आ गया। ये करना जरूरी था क्या रे? कौन? इस तरह रो मत ना। ये तो सिर्फ छोटी सी चोट है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना डॉक्टर। हैं? यस। इन्हें बहुत गहरी चोट लगी है बैक में। अब शादी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सिर्फ प्रॉब्लम बैक में है, फ्रंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बिल्कुल सेफ है।
क्या प्रॉब्लम है तुझे मुझसे? बार बार तू मुझे ऐसे परेशान क्यों करता है? तू नंदिनी के घर क्यों गया ये बता। गणेश की मूर्ति देने गया था, उसने फर्स्ट चांस तुझे दिया था, तू तो यूज नहीं कर पाया, तो मैंने यूज कर लिया। लव इज एन एक्सीडेंट, प्रिपरेशन नहीं होता। तू कहता है तू उसके साथ में रहता है, उसका फ्रेंड है, लव करता है, ऐसा भी बोलता है। अरे इतने दिन होने के बाद लव यू, ये 2 वर्ड्स भी तू उसे हिम्मत से बोल नहीं पाया। अभी भी जाकर ट्राई कर ले, अगर वो मान गई ना तो मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। लेकिन उसके अलावा तू बार बार आकर इस तरह मुझे तंग करेगा तो याद रखना, मैं तुझे सीधे ऊपर भेज दूंगा। ऑल द बेस्ट। इस नई मूवी के सारे गाने अच्छे हैं, मिस नहीं करना चाहिए। कॉलेज के अंदर मैं इतनी हीरोगिरी दिखाता हूँ, लेकिन एक लड़की से आई लव यू बोलने में इतना घबरा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक हम पक्का चलेंगे। तू फ्री रहना। हाय विकी, फुल ड्रेस्ड अप। हाँ हाय नंदिनी, वो मैं तुम नंदिनी आई। ये देखो क्या दे रहा है। विकी, तुम धीरे धीरे पागल होते जा रहे हो क्या? कम ऑन, लेट्स गो। रोज रोज तू ही मेरी जान है, रोज रोज तू ही। कृष्णा, कृष्णा, हे नौटंकी मत करो, मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ। मुझे बुला रही है? हाँ हाँ, ये लो मिठाई। मिठाई? वो क्यों? पहले लो फिर बताती हूँ। ये कौन सा ट्रीटमेंट है तुम्हारा? केमिस्ट्री में मैं बहुत वीक थी, फिर तुमने मुझे चुराए हुए गणेश जी ला कर दिए और इस बार मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। अच्छा। थैंक यू वंस अगेन। Okay. बाय। तुम्हें जीप का काफी क्रेज है ना? सिर्फ जीप ही नहीं, बाइक और कार का भी मुझे बहुत क्रेज है। हे वॉच आउट। हे नंदिनी, नंदिनी। अभी गाड़ी के नीचे आके मर जाता, मैं नहीं आती तो क्या करता हूँ? क्या नंदिनी, क्या हो गया है तुम्हें? एक जानवर को बचाने के लिए तुम इस तरह सड़क पर दौड़ गई। वैसे भी ये पालतू नहीं है, ऐसे हजारों घूमते हैं। ऐसी बातें मत करो विकी, सिर्फ हमारे अंदर ही जान है, इन जानवरों में जान नहीं है क्या? ये समझो कि हर जान की कीमत होती है। अब मैं ऐसे पालूंगी। चलो अब घर लेकर चलो। क्या हुआ, चलाओ ना गाड़ी। वो डॉगी मेरा है, दो मुझे। अंकल, अंकल ये पपी मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ले जा सकती हूँ? नो, मैंने इसे खरीदा है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये कह रही है ना कि इसे बहुत पसंद है। कितना रेट है इसका, बोलिए। अगर एक घूसा मारूंगा ना तो बॉर्डर के उस पार जाकर गिरोगे। मुझसे रेट की बात कर रहे हो? तुम अपना रेट बताओ। इस डॉगी की तरह मैं तुझे भी खरीद लूंगा। अरे मांगने का भी कोई तरीका होता है, सबसे पहले बात करना सीखो। चलो दो इसे। ऐसे लोगों को तो बॉर्डर के उस पार फेंक देना चाहिए। किससे कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें इतना भी नहीं पता। वो पपी मुझे कितना पसंद था, अंकल से प्यार से बात करते तो शायद वो दे भी देते। ए नंदिनी, नंदिनी। हे पपी। पपी 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 कम कम कम। ओ मेरा पपी, मेरा सोना। हाँ हाय डार्लिंग, कल तुमने मुझे देखकर पसंद किया था तो आज मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। मुझसे प्यार करोगी ना? ओह आई लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच। बहुत प्यार करूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले इतनी दूर आए कैसे? हाय नंदिनी।
ये बेचारा गली गली में घूमकर नंदिनी का घर ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता था, इसलिए इसे मैं लेकर आ गया। मतलब इसे भी चुरा कर लाए हो? हेलो, जरा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो क्या होगा। कमाल है, तुम्हें चुराया हुआ गणेश चाहिए था, इसलिए मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी चोरी की, तो तुम सीधे मुझे चोर समझ रही हो? मैंने अपने लिए अब तक एक पेंसिल भी नहीं चुराई है, जानती हो? लेकिन उस दिन तो वो मिलिट्री अंकल पैसा लेकर भी नहीं मान रहे थे, तो तुमने कैसे उन्हें मना लिया? हाय अंकल। हाय। वार्म अप। इस उम्र में भी इतना स्टेमिना और इतना स्ट्रेंथ। 3 दिनों से आपको कैच करने के लिए मैं आगे पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। आप बॉडी बिल्डर हैं क्या? हाँ? मिलिट्री मैन। मेरे दिल का एक कोना भी यही कह रहा था कि आप एक मिलिट्री मैन हो, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपसे पूछूं, इसलिए पूछा। कश्मीर बॉर्डर पर 20 साल मैंने सर्विस की है यंग मैन। तुम क्या करते हो? मैं सुबह जॉगिंग करता हूँ, घर जाके नहाता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ और कॉलेज जाता हूँ। फिर कॉलेज जाकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, फिर फिल्म देखने चला जाता हूँ। बोर हुआ तो बाहर चला जाता हूँ, लेट नाइट पार्टी, जो टाइम मिलता है उसमें सोता हूँ। बस यही है सर। गुड। तुम्हारे जैसा ओपन हार्टेड यंगस्टर मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा है तो आपके घर पे कॉफी कंफर्म है? हाँ, नो कॉफी। चीयर्स। क्या अंकल आप भी दिन में इतने बड़े बड़े? हाँ, सेलिब्रेशन के लिए दिन या रात नहीं देखनी चाहिए। कम ऑन, चीयर्स। इतने बड़े घर में अंकल आपके सिवा कोई नहीं है? अरे पूरा परिवार है ना। वो देखो, वो बड़ा बेटा और वो देखो छोटा बेटा। वहाँ देखो मंझला बेटा भी है। ओहो। और वो है मेरी प्यारी सी पोती। बड़ा बेटा पोती ये सब यहीं पर है, तो आपका ओरिजिनल परिवार? क्या है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन बेटा मैं सन्यासी नहीं हूँ। मतलब वो हो गया है। अरे छोड़ो भैया, जीवन में अगर रोमांस नहीं हो तो जीवन बिना साइलेंसर वाली बाइक जैसा होता है, मेलोडी नहीं रहता है। लाइफ में मेलोडी रहनी चाहिए। करेक्ट। एक और पैक बनाऊं? ओह नहीं नहीं नहीं, अब मैं सनसेट के बाद आता हूँ। फुल मूनलाइट पार्टी मनाएंगे। क्या बात है। उसके लिए मुहूर्त देखना है क्या? आप जब चाहो तभी। आज रात को? फिक्स। वेरी गुड। मगर अंकल मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कम ऑन, टेल मी। हम दोनों की दोस्ती के लिए मुझे छोटा सा पपी चाहिए। अरे बस इतनी सी बात। अरे छोड़िए, ये पपी नहीं अंकल, मैं उस पपी की बात कर रहा हूँ। वो देखिए वो पपी, वो वाला ब्यूटीफुल। मैं इसे बहुत प्यार से अपने लिए खरीद कर लाया था। कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने कौन सी बड़ी बात है। मैं फेस इस तरफ कर लेता हूँ। थैंक यू अंकल। तुम ऐसे हंसो मत, अगर हंसोगी तो यहीं पर मर जाने का दिल करता है मेरा। थैंक्स। क्यों, मैं मर जाऊंगा बोला इसलिए? नहीं, तुमने जिस तरीके से ये पपी ला कर दिया उस पर हंस रही हूँ। हम दुनिया में जिसे चाहते हैं, वो जो पसंद करती है, उसे लाकर देने में जो खुशी मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हारे हाथ में रख दिया है, अब उसे संभाल कर रखने की पूरी जिम्मेदारी बस तुम्हारी है। चलता हूँ। हे, मेरी झूठी की हुई कॉफी है वो। अच्छा, इसलिए ये बहुत ही स्वीट है। मिस्टर चंद्रशेखर जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है। अगर आप हाँ करेंगे तो शादी की डेट फिक्स कर देंगे। भाई साहब, देर किस बात की, बातचीत करके खत्म करते हैं। चंदू, एक मिनट मेरे साथ आओ। चंदू, बेटी की शादी करने के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा? बेटे की पढ़ाई के लिए मैंने बहुत कर्जा लिया हुआ है। एक और साल जाने दो, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, वो इंजीनियर बन जाएगा। फिर जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो अपनी बहन की शादी भी कर देगा और सारा का सारा कर्जा वो उतार देगा। कुछ ही दिनों की तो बात है।
अरे भाई साहब, ऐसे शादी करवाने में तो 3-4 साल तक लग जाएंगे। तब तक क्या जवान बेटी को ऐसे घर में बैठा के रखेंगे क्या? अगर एक बार अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए तो तकलीफ होती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी शादी के लिए पैसे तो चाहिए ना। मैं हूँ ना भाई साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे रखे हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। वैसे भी उसकी पढ़ाई खत्म होने में अभी 3 साल का वक्त है, और जब मेरी बेटी की शादी होगी तो आप पैसे वापस कर दीजिएगा। दिव्या की शादी करवा दीजिए, बहुत अच्छा रिश्ता है, इसे हाथ से जाने मत दीजिए। चंदू, अब आएगा पार्टी का मजा। अब आएगा मजा। ये क्या विकी, बर्थडे पार्टी बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए थे, लेकिन यहाँ तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं दिख रहे। सॉरी नंदिनी, सच बात तो ये है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाते हो? वो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। पर्सनल? हाँ। व्हाट? वो क्या वो बात ये है कि आई लव यू नंदिनी। आई लव यू टू नंदिनी। माय स्वीट हार्ट, लव यू डार्लिंग। चुपचाप हाथ हटा दे। भेजे में गोली घुसेड़ दूंगा। लड़की साथ में तो हीरो बन रहा है क्या? परमानेंटली तेरे फोटो पे हाथ चढ़वा दूंगा। चल यहाँ से कल्टी मार। प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। कि मैं सॉरी बोलता हूँ, हम दोनों को जाने दीजिए प्लीज प्लीज तुझे प्लीज छोड़ जाने दूंगा। दीजिए। चल तू निकल, लेकिन इसे नहीं। नहीं नंदिनी, निकल बे, चल निकल, निकल बे। लेके चल इसे। विकी रुको, विकी, विकी रुको, छोड़ो मुझे। मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है। उसी की मिठाई बांटने के लिए मैं तुम्हारे घर में गया था, तो तुम विकी के साथ बर्थडे पार्टी में कहीं बाहर गई हो, ऐसा तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे बताया। रात को तुम विकी के साथ गई हो, यह सुनकर मुझे अजीब लगा, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ तक आया। नंदिनी, नंदिनी, तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना? यू इडियट! एक लड़का जब एक लड़की को कहीं बुलाता है ना, तो वो प्रॉपर टाइम पे उस जगह पहुंच जाती है, इस विश्वास के साथ कि अगर कोई तकलीफ होगी तो लड़का सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। कैसे मर्द हो तुम? प्यार का मतलब विश्वास है, प्यार का मतलब सैक्रिफाइस, प्यार का मतलब जरूरत पड़ने पर जान भी दे दो। डर के भागने का मतलब प्यार नहीं। शह, अपना ये चेहरा लेकर मेरे सामने से चले जाओ। कृष्णा, मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट।
This movie download from desiremovies.bio. क्रिश ಇದೆ ಪ್ರೀತಿನ ತವಕಗಳೇ ಸಿಹಿ ಪುಳಕಗಳೇ ತುಸು ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡಿ ಇದು ಪ್ರೀತಿನ ಆಗಲಗಲ ಇಡೀ ಜಗದ ಕಲ ಖುಷಿ ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏನಿದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹೈ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಿಂಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಕಳ್ಳಿ ನೀನು ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಓ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಯಾ ಲೇ ಗಂಡಸ್ರೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹುಡುಗಿರು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಿನ್ನ ನೀನು ಥೂ ನಿನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಓ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸೂಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಿಜ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಛತ್ರಕ್ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಣ್ಕೊಂಡೋಗು ಸ್ವಾತಿ ಇವತ್ ನೈಟ್ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಾಪಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀಯಾ ನಮ್ ಲವ್ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಾ ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಬೇಡ ನನ್ನಿಷ್ಟನೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಇಷ್ಟ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು अरे सीता खाना बन गया क्या? बन रहा है जी। और कितना टाइम लगाओगी? कृष्णा के आने का समय हो गया है। अरे राम राम, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? उसके आने से पहले मेरा खाना बनके तैयार हो जाएगा, आप बस शांत रहिए। पापा, रिजल्ट उसका है ना, उसे कोई टेंशन नहीं है, तो आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको तो बीपी शुगर सारी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा शांत रहिए ना। मैं शांत तो रहना चाहता हूँ बेटी, लेकिन खुशी के मारे शांत नहीं रह पा रहा हूँ। बेटी, इतने सालों का मेरा जो सपना है वो आज सच होने वाला है। मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला है, वो इंजीनियर बनने वाला है, उसे बड़ी नौकरी मिलेगी और फिर वो विदेश चला जाएगा। तुम देखना बेटी, मेरा बेटा वहाँ बहुत कमाएगा और फिर मेरा सारा कर्जा वो 1 साल के अंदर ही उतार देगा। हाँ, उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ उसी के साथ विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे। और मेरा क्या होगा? हाँ, तुम भी अपने पति के साथ कभी कभी वहाँ आ जाना। कृष्णा, कृष्णा, ये क्या बेटा? इंटरनेट बंद होने के कारण
तू रिजल्ट देखने के लिए अपने दोस्त के घर गया था ना? अरे अगर मुझसे कहा होता तो मैं कनेक्शन फिर से लगवा देता। कुछ भी कहने से पहले जरा मीठा खा ले। नहीं माँ। क्यों बेटा? माँ, मैं फेल हो गया। मेरा बेटा कह के क्या क्या सपने देखते थे तुम्हारे पापा, और तुम हो कि फेल होकर आ गए। ये क्या किया तुमने? पापा ने कोई कमी नहीं रखी, खुद बस में घूमते रहे और तुम्हें बाइक दिलवाई, खुद पुराने कपड़े पहनते रहे और तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदते रहे, जिस कॉलेज का नाम लिया उसमें तुम्हारा एडमिशन भी करवा दिया। इतना ही नहीं, सारे गांव से कर्जा लेकर तुम्हारी पढ़ाई के पीछे खर्च कर दिया। तुमने सारे सपने तोड़ दिए उनके। पापा, सॉरी पापा, मैंने आपको धोखा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाऊंगा और आपका सारा कर्जा मैं उतार दूंगा पापा। आपके सारे सपने भी मैं पूरे करूंगा, आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा पापा। सच में अगली बार ऐसा नहीं होगा पापा, प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस पापा। सुनिए, सुनिए, उठिए। पापा, उठिए ना, क्या हो गया आपको? एक ही साल में वो मेरा सारा कर्जा चुका देगा और उसके बाद मैं आराम से पूरी जिंदगी गुजारूंगा। सोचा था तुझे पैदा करने का एहसान तो चुकाएगा, लेकिन तूने तो पैदा करने वाले की ही जान ले ली पापी। बेटा बेटा बोलकर सारे गांव से कर्जा उठाया, बहुत प्यार करता था ये, मगर आज उसी बेटे ने इसकी जान ले ली। मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, यही तुम्हारे पिताजी का सपना था। और तुमने क्या किया सोचो? मैंने तो अपनी बेटी का रखा सारा पैसा उन्हें दे दिया था तुम्हारे भरोसे पे, लेकिन तुम तो परीक्षा में फेल हो गए और उसी वजह से चिंता में तुम्हारे पिताजी की जान चली गई। तुम्हारे भरोसे ही उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था। अब क्या मैं अपनी बेटी की शादी भीख मांग के करूं? हमारे पापा गुजर गए, माँ विधवा हो चुकी है, मेरी शादी भी रुक गई, हमारा परिवार सड़क पर आ गया है। इंसान की जिंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य। अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद रखना इस बात को। सॉरी क्रिश, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हो रहा है। टॉपर में तुम्हारा नाम देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे खुशी नहीं हुई क्रिश, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो मुझे दुख होगा। कौन सा दुख और कौन सी खुशी, किसके पीछे क्या है ये तो मुझे नहीं पता नंदिनी, बट लाइफ क्या होती है ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ नंदिनी। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है क्रिश। ठीक है, तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। मैं अभी जो बात बोलूंगा वो शायद सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है, नफरत हो सकती है, ये किस तरह का आदमी है ऐसा सोचकर तुम मेरे बारे में कुछ गलत फील कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे समझोगी ये मैं जानता हूं। मैंने जब से तुम्हें प्यार करना शुरू किया है, लैला मजनू, सलीम अनारकली, देवदास पारो के अलावा मुझे दूसरा और कोई भी नहीं दिखता था, लेकिन अभी की इस हार ने मेरा नजरिया बदल दिया। लाइफ में लव एक पार्ट होता है, अपना फ्यूचर, अचीवमेंट, करियर, ये इंपॉर्टेंट होता है,
ये प्यार व्यार करना तो बर्बादी होती है। तुम्हारे पापा शादी के लिए मना करेंगे तो तुम घर छोड़कर चली आओगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, मैं कोई भी एक नौकरी पकड़ लूंगा, नहीं नहीं करके एक बच्चा भी हो जाएगा। आए हुए पगार से बहन की शादी, पिताजी का कर्जा, बच्चे का एजुकेशन, भाड़े का घर, लोन, जीरो बैंक बैलेंस, डिस्काउंट सेल में परचेजिंग करना, वही लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी। नंदिनी, क्या लाइफ बस इतनी ही है? मुझे हिस्ट्री क्रिएट किए हुए लवर्स से भी ज्यादा इन्फोसिस नारायण मूर्ति, टाटा बिरला, बिल गेट्स, ऐसे ग्रेट अचीवर्स ही मुझे मेरी नजर में दिख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि प्यार करने वाले ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन फिलहाल मैं ऐसी हालत में हूं कि मुझे कुछ भी करना है तो मेरे प्यार को मुझे सैक्रिफाइस करना होगा। इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर है, यही कहना है मुझे। ऐसे लोफर से मैंने प्यार क्यों किया, यही सोचकर हंस रही है? नहीं यार, हम दोनों के मन में एक जैसी बात आई थी ना, इसने हंसी आ गई। मतलब? उस दिन मैंने कहा था कि अगर मेरे पापा नहीं माने तो मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं घर गई पापा को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनके बेटे से दीदी की शादी करवाने का सपना पापा देख रहे थे। वो लड़का पापा को बहुत पसंद था। पापा ने अपने दोस्त से बात भी कर ली थी, लेकिन मेरी दीदी तो किसी और से प्यार करती थी और कुछ भी बताए बिना वो घर छोड़कर चली गई। इसी शौक में पापा को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं भी उनसे ये कहती कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, तब तो वो मर ही जाते। क्रिश, मैं और मेरी दीदी जब बहुत छोटे थे तभी हमारी माँ चल बसी। मेरे पापा अगर चाहते तो वो दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चों को कोई और माँ संभाल पाएगी या नहीं, ये सोचकर उन्होंने शादी नहीं की। पूरी जिंदगी हम दोनों के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस कर दी। बचपन से ही जो लड़कियां ऐसे रही हैं कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ उन्हें मिला। जो पहनना है वो पहन सकी, चाहे सैंडल हो, ड्रेस हो, पर्स हो, क्लिप हो या हेयर बन ही क्यों ना हो। जो लड़कियां सब कुछ मैच करके पहनती थी, ऐसी बेटियों की शादी जिससे हो, वो लड़का कैसा हो ये पापा को नहीं पता होगा। और ऐसे माता पिता के लिए हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं? 6 महीने के प्यार के लिए उनके 20 साल के प्यार को ऐसे ही छोड़ के भागने के लिए तैयार हैं। हाँ, इस उम्र में हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या यही हमारे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है? मैं घर छोड़कर आ गई तो मेरी देखभाल के लिए तुम हो, तुम्हारे घर वाले हैं, लेकिन मेरे पापा को देखने वाला कौन होगा? क्रिश, आई लव माई डैड। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो चलेगा, पर मुझे मेरे पापा चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे भूल जाओ। अपनी यादें हमें फ्यूचर में डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे दिए सारे गिफ्ट्स वापस करने के लिए आया हूं। ब्रेकअप के बाद मेरी फैमिली के लिए कुछ तो अचीव करना पड़ा मुझे। सोशल नेटवर्क यूज करके यहां आकर मैं सेटल हो गया। अपनी वॉइस से यूज होने वाली एनर्जी यूज करके
हेलो इस नाम के ऐप को मैंने तैयार किया, उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। तुम दोनों की कहानी सच में ग्रेट है। तुम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत ही मैच्योर डिसीजन लिया है। हैट्स ऑफ। अच्छा, उसके बाद तुमने उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, 5 साल हो गए। ना उसने ना मैंने, हम दोनों में से किसी ने ट्राई नहीं किया। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अमेजिंग। तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, इसलिए आज इतना कुछ अचीव कर पाए हो। लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं लकी हूँ। वो क्यों? उस दिन अगर तुम वो डिसीजन नहीं लेते तो फिर आज तुम मेरे साथ नहीं होते। ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ವಾಟು ವಾಟು, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಎಂತ ಹಾಟು, ಮಾತಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೀಟು ಸ್ವೀಟು, ನಗುವಾಗ ಥೇಟು, ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಲೈಟು. ಸಂಜೆಯ ಟೈಮು ಸುನ್ನಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮು, ಹಂಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡು ನೋಡೋಣ. ಏನಾರ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೈತಾರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸರಸ ಆಡೋಣ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ವಾಟು ವಾಟು, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಎಂತ ಹಾಟು, ಮಾತಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೀಟು ಸ್ವೀಟು, ನಗುವಾಗ ಥೇಟು, ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಲೈಟು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪಾಪು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲ ಲಾಲಿಪಾಪ್, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ಯಾಪು, ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನನ್ನ ತಡೆಯಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನ. ತಯ್ಯೋ ತಕ್ಕ ಜೀವದೊಳಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಟಚ್ಚು ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾಕಿಂಗೆ, ಅರೆ ಕಣ್ಣು ಪೋಲಿಯಾಗುತ್ತೈತೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಾದಿ ತಪ್ಪುತ್ತೈತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಕಣ್ಣಂದೇ ಇದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬಿಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ, ಕಕ್ಕತ್ತು ನೋಡುತ್ತೀಯ ನನ್ನೇ, ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಚೌಕಾಸಿ, ಸಿಡಿದೇಳು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ಕಾಲ ಬಂತು ನೋಡಿ ಮಹಾಜನರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರೆ ಹುಡುಗರ ಮೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿ ಬಿಡಲೇ. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ವಾಟು ವಾಟು, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಎಂತ ಹಾಟು, ಮಾತಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ವೀಟು ಸ್ವೀಟು, ನಗುವಾಗ ಥೇಟು, ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಲೈಟು. ಸಂಜೆಯ ಟೈಮು ಸುನ್ನಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಮು, ಹಂಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡು ನೋಡೋಣ. ಏನಾರ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೈತಾರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸು ಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸರಸ ಆಡೋಣ. हे सीधे एक तारा गिर रहा है। यू नो वॉट, मैं और नंदिनी जब तारा गिरता था तो कुछ मांग लेते थे। तुम भी मांग लो, शायद तुम्हें मिल सकता है। नो वे, मुझे ऐसी चीजों पर भरोसा नहीं। वो बेचारा तारा आसमान से टूट कर गिर रहा है, वो हमारी विश कैसे पूरी करेगा? You're right. हे सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? जो मन में था वो बोल दिया। It's okay. No problem. हाय हाय। ये तो सेम उसकी जैसी है। हेलो हेलो। आँख मारी, किसे मारी? मुझे मारी? इट्स यू। मुझे?
Hi, sweetie. You are looking very naughty. May I know your name, beauty? Diana. Ah, Diana. You mean Princess Diana? Oh, what a beautiful name. मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. I like you. आप हिंदी जानते हो? हाँ? क्या आपको हिंदी बोलनी आती है? ओह, मुझे हिंदी आती है. तो God? तमिल भी आती है. ओह. और तेलुगु भी आती है. ओह. मराठी भी आता है. इसकी तो I like Indian. आहा, लगता है इसने इंडिया में रह के हर घाट का पानी पी रखा है. आजकल तो हमारे बच्चे भी ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते और ये तो कई लैंग्वेज जानती है. अरे कमाल हो गया, धमाल हो गया. तुम्हें तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए. हाँ. What do you do? I am sorry. अभी तक तो कुछ भी नहीं Sorry, किया. नौकरी. काम. I am software engineer. How much salary? Indian money say somewhere around 1.5 lakh rupees. Oh, you marry me? कृष्णा, तुम कभी भी अच्छे से शेव करके क्यों नहीं आते हो? जब कोई काम नहीं रहता है ना, तो खुजाते बैठे रहने के लिए. वेरी फनी. एक बार क्लीन शेव करके आना, मैं देखना चाहती हूँ कैसे दिखोगे. हे, कितनी बार बोलूं तुम्हें? ये आखिरी बार है. अगली बार अगर मेरे सामने क्लीन शेव करके आ गए ना तुम, तो तुम्हारा मर्डर कर दूंगी. चेहरा देखा है आईने में? छोटे बेबी जैसे लग रहे हो. जो भी इसकी दाढ़ी बनाएगा मैं उसका मुंह मीठा करूंगा. हेलो, क्या हुआ कृष्णा? एक शेव करने के लिए इतना सोच रहे हो तुम? ये कोई नेशनल इशू है क्या? नहीं, मुझे दाढ़ी बहुत पसंद है. तुम्हें पसंद है तो क्या हुआ? रोज रोज तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है ना, तो जैसा मुझे पसंद है वैसे रहना होगा. देखो ईशा, मुझे ऐसा ही रहने में अच्छा लगता है. मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल नहीं सकता. ओके? Hey! मैंने तो बस शेव करने के लिए कहा था. इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? Too much. हेलो, वो टू मच है तो तुम थ्री मच. तुम कुछ भी बात करो वो चलेगा, लेकिन दाढ़ी की बात पे वो अपसेट हो जाता है. क्यों यार, ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, तुझे उसके साथ इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था. थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. देख यार, अगर तू इस तरह पागलों के जैसे रूडली बिहेव करेगा तो ये देखकर हम चुप रहेंगे क्या? ये ईशा कौन है? आगे तेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है ना. तू अब तक उस पुरानी नंदिनी को अपने दिमाग में रखकर अपना दिमाग खराब कर रहा है. तेरी और नंदिनी की लव स्टोरी पुरानी हो चुकी है. उसे भूल जा उसे. बोलो ना, भूल जा. मुझसे नहीं हो रहा है यार. मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसे भुला नहीं पा रहा हूँ. ये शादी की बात जब भी आती है तो नंदिनी याद आ जाती है. ईशान्या के मेरे लाइफ में आने के बाद तो उसकी यादें ज्यादा आ रही हैं. इधर ईशान्या को हाँ नहीं कह पा रहा हूँ और इधर नंदिनी को भूल नहीं पा रहा हूँ. बहुत तकलीफ हो रही है. अरे तकलीफ तो होगी ही ना. देख, वो शादी करके बच्चा पैदा करके अब तक किसी देश में सेटल भी हो गई होगी. देख, पास्ट को याद करके अपना फ्यूचर बर्बाद मत करे यार. Hey beauty, this is your home? Yeah. Very nice. नौटंकी है तू पूरी. Very super. I will go to the room. No. My body came with a very much of heat inside, you know. So come on. Wait, Go darling. there. Wait. You sit down. Better. Morgan. Yes, coming. Oh, very nice. For Indian husband, Indian cook. I like you, darling. सोना, तू मस्त है. हाँ, बोलो. क्या बात है? Morgan, जरा आधा कप कॉफी लेकर आओ. He's my husband. He's a software engineer. मतलब मैं सेकंड हस्बैंड हूँ? No. Shankar. हाँ, शंकर? क्या हुआ? He's my second husband. Nair. Shankar Nair. Mechanical engineer. शंकर नायर? सेकंड हस्बैंड? मतलब मैं तीसरा हूँ क्या? No. Ranveer Singh. ओए, की गल है? He's my third husband. Civil engineer. मतलब मैं फोर्थ हूँ क्या? No, darling. बाकी 3 लोग ड्यूटी पे गए हैं. 3 लोग ड्यूटी पे गए? मतलब मैं 7वां हुआ क्या? No. मेरा target is 27. Monthly, one day, it's yours. But अभी only 7 members. So,
weekly one day yours. That is every Friday. So आज के बाद 50% salary मुझे दे देना. आप समझे? Do you understand? अंडरस्टैंड. अरे ये क्या हो रहा है? हफ्ते में सिर्फ एक दिन मिलेगा टच करने को और आधी सैलरी. क्या करते हो तुम लोग? बिल्कुल सही. हमें हर महीने 1,50,000 की सैलरी मिलती है और उस सैलरी का आधा इस पे ही खर्च हो जाता है. अगर इसे नहीं दिया तो पुलिस केस बनाकर मुझे अंदर करवा देगी. 72, 25 equals to 5,75,000. अरे मैं नहीं दूंगा. कृष्णा, अपनी कोल्ड ड्रिंक जरा मेरे कैन में डालोगे? या श्योर. ये तो फुल है, इसमें तो जगह ही नहीं. मैं भी पागल हूँ. उसके अंदर जब जगह ही नहीं है तो और कैसे भर सकते हैं? तो फिर तुम अपने दिल में मुझे कैसे रखोगे? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं कृष्णा, मेरे रहने के लिए तुम्हारे दिल में जगह भी तो होनी चाहिए. What do you mean? इस दुनिया में दो तरह के धोखे होते हैं. एक जहाँ किसी दूसरे को देते हैं और दूसरा जो हम अपने आप को देते हैं. और तुम कृष्णा दूसरी कैटेगरी वाले हो. तुम्हारे दिल में तो नंदिनी है पर शादी तुम मुझसे करने वाले हो. ईशा स्टॉप इट. ये क्या कह रही हो तुम? नंदिनी को भूल कर मुझे बहुत साल हो गए हैं. वो कहाँ है, कैसी है, मैं कुछ नहीं जानता. बेकार की बातें मत करो प्लीज. नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो. इसे ही आत्मा को रूप कहते हैं. तुम मेरे अंदर नंदिनी को ढूंढते हो. हर वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नंदिनी होती है. मैं नंदिनी नहीं बन सकती हूँ कृष्णा. ईशान्या, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है. तुम नंदिनी को नहीं भूल पा रहे हो. जब लिंगू से ये कह रहे थे मैंने सुन लिया. तुम्हारे मन में बस यही चलता रहता है कि वो कहाँ होगी, कैसी होगी, वो कभी मिलेगी या नहीं. और यही तुम्हारी पहली गलती है. इसलिए तुम्हें उसे ढूंढ कर उससे शादी कर लेनी चाहिए. या फिर अपने दिल से तुम्हें ये बात हमेशा के लिए हटा देनी चाहिए कि वो तुम्हें कभी भी मिलेगी. आज तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कृष्णा. ना तो तुम उसे दिल से भूल पा रहे हो और ना ही दिल से मुझसे शादी कर पा रहे हो. बस बीच में हंसकर तकलीफ उठा रहे हो. मैं सच बोल रही हूँ कृष्णा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ. शादी करने के लिए मुझे जैसा लड़का चाहिए था तुम बिल्कुल वैसे हो. कोई भी लड़की तुम जैसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ ही कहेगी. लेकिन जब तक तुम ये सोचोगे कि नंदिनी कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं होगा. तुम अपनी जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाओगे कृष्णा. ना तो तुम्हें शांति मिलेगी और ना मुझे शांति मिलेगी. जल्दी से जल्दी इंडिया जाओ और नंदिनी को ढूंढो. क्या पता वहाँ जाकर तुम्हें पता चले कि वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है. तो तुम दोनों शादी करके खुश रहना. और अगर वहाँ नंदिनी तुम्हें भूल कर शादी करके अपना संसार वहाँ बसा चुकी होगी तो वापस आ जाना. मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी. ईशान्या, मैं ऑल द बेस्ट कृष्णा. ये जो मोरनी का पंख है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी ना, मेरे अंकल के बेटे ने दिया था. उसने कहा था इसे बुक में रखूंगी तो ये बच्चा पैदा करेगा. पिछले 10 सालों से ये बुक में है. ना तो कोई बच्चा पैदा हुआ और ना ही अंडा दिया. अब तुम इसे अपने पास रखो. तुम लड़के हो ना, शायद अब बच्चा पैदा हो जाए. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ನಾ ಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ನಗು ಚೂರೆ ಚೂರು ನೋಡೋಕಂತ. ನೀ ಸೋಕಿದ ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲವೇ ನೀರು. ನಾನು ಆ ಕಂಪನ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೊಗಸಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಹ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣ ವಿನೂತನ.
ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆ ನೀರು ನಾನು ಆ ಕಂಪನ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ಪರ ಕುಶಲೋಪರಿ ಕೇಳಿವೆ ಸನಿಹ ಇರಲು ನಿರಂತರ ಹೃದಯ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾವೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಅಗೋಚರ ಬರಿ ನಿನ್ನನೆ ಕಾಣುವೆ ದಿನವಾರ ಗಡಿಯಾರ ಪರಿವೇ ಇರದ ಹೊಸ ಬದುಕು ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಚಂದ ಹಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಇಷ್ಟವಾದ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ನೀ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ನಾ ಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಗು ಚೂರೆ ಚೂರು ನೋಡೋಕಂತ ನೀ ಸೋಕಿದ ಕೈಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲವೆ ನೀರು ನಾನು ಆ ಕಂಪನ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಉಳಿದ ಜಗದ ಹೊಸ ಬರೀ ಮರೆತಾಗಿದೆ ಕಿನ್ನರಿ ನಿನದೇ ನೆನಪು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100 ಸಾರಿ ತವಕ ಪುಳಕ ತರಾತುರಿ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿ ನನಗೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಸಿರಾತರವೇ ನಿನ್ನ ಒಲವು ಅನುದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸಂದೇಶ ಓದುವಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀಡುವೊಂದು ಆದೇಶ ನಿಲ್ಲಿಸೋದೆ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಆ ಕ್ಷಣವೇ और कहाँ ढूंढेगा यार इसे देखना ये क्या है ये नहीं है ये क्या नहीं है यार नंदिनी 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 ये देख रहा ये देख आहा आह! अरे आंखों में पूरी नींद भर गई है देख देख नहीं के मिली यार पर नहीं मिली कहाँ मिलेगी देख हमने पूरे इंटरनेट पे सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे छान मारा लेकिन कहीं नजर नहीं आई अरे वो है भी कि नहीं है सॉरी एक काम करते हैं अपनी स्वाति को फोन करते हैं स्वाति का नंबर है तेरे पास पुराना नंबर तो था वो शादी होने के बाद रखा है कि नहीं ये पता नहीं ट्राई करता हूँ ना हेलो स्वाति लिंगू कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ तुम कैसी हो मैं भी मम्मी हो गया धुला दो एक मिनट मैं अभी आई बच्ची बच्चे कितने हैं एक लड़का एक लड़की तुम्हारा पति क्या काम करता है वो तो स्वाति मैंने इसलिए फोन किया था कि नंदिनी का फोन नंबर मिलेगा क्या तुम्हारे पास आई एम रियली सॉरी जब से कॉलेज छोड़कर गई है तब से हम कांटेक्ट में नहीं है ओके स्वाति मैं फिर से तुम्हें कॉल करता हूँ थैंक यू अब क्या करें यार उसके पास भी नंदिनी का नंबर नहीं है कह रही है कृष्णा मैं तुम्हें एक बात बताऊं खराब हो चुकी फोटो पे फिर से पेंट लगाना छोड़ दो मेरे भाई पास्ट इज पास्ट पहला प्यार को भुलाना मुश्किल है लेकिन
उसे एक बार देखने का मेरा दिल कर रहा है। हम कल ही मैंगलोर चलते हैं। मैंगलोर? स्वाति, लिंगू, कैसे हो कृष्णा? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम दोनों यहाँ खड़े हो और मैं अंदर चलने के लिए भी नहीं कह रही। चलो ना, आओ। चल। तुम दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसे अचानक मुझे ढूंढने क्यों आ गए? नंदिनी का कोई अता पता है तुम्हारे पास? तुम अभी तक नंदिनी को भूले नहीं हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक बार देखना चाहता हूँ बस। कॉलेज में जाकर पता करोगी तो उसके बारे में सब पता चल जाएगा। उसने तो यहाँ का एक लोकल एड्रेस ही दिया था। ऐसा करते हैं, उसके घर के आसपास जाके पता करते हैं, कुछ तो पता चलेगा। नहीं लिंगू, एजुकेशन खत्म होते ही वो लोग उस घर को छोड़कर चले गए थे। शीतल और डेजी कहाँ हैं? देखो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन शीतल शादी करके कानपुर में सेटल हो चुकी है। काव्या, एक मिनट यहाँ आना। जी मैडम। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। तय्युमता। कृष्णा। हाय। कैसी हो? फाइन। स्वाति। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि तुम सब मेरे सामने हो। हमें कुछ काम धंधा नहीं था, इसलिए ये हमें यहाँ लेकर आ गया। अच्छा, हम तुमसे ही मिलने आए हैं शीतल। तुम कैसी हो? फाइन कृष्णा। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। बोलो ना। नंदिनी कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? ये तो नहीं पता, तुम दोनों अलग हुए थे इसके बारे में पता चला था। उसके बाद वो अचानक ही नॉट रीचेबल हो गई थी। क्या हुआ, कहाँ गई, कुछ भी पता ही नहीं चला। स्नेहा और डेजी कहाँ है? डेजी का तो पता नहीं, लेकिन स्नेहा ने फिश एक्सपोर्ट का एक ऑफिस खोला हुआ है। अब उसे ढूंढकर कोई मतलब नहीं है यार। मुझे तो एक डाउट है यार कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे वो ठीक रहे, यही तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रही है। अब और कहाँ ढूंढे उसे? सुनो कृष्णा, उसके बारे में जानने के लिए हम एक और कोशिश कर सकते हैं। क्या? विक्की। विक्की? वो कहाँ है अभी? बेंगलुरु में।
अगर तुमने जरा भी देर की होती तो मैं मर चुका होता। ये सब लोग कौन है विकी? और ये तुम्हें क्यों मारने आए थे? कुछ नहीं यार, दरअसल मैंने एक जमीन खरीदी थी। बाद में पता चला कि वो लिटिगेशन की लैंड है। अब ये सारे गुंडे उस जमीन के पीछे पड़े हुए हैं और 1 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। ये सब तो तुम्हें लीगली सॉल्व कर देना चाहिए था। रियल एस्टेट में ये सब कॉमन है यार। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? अरे इसे क्या हो सकता है? अचीवमेंट बोलकर माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया ये। फिर भी वो सब छोड़कर जो चीज नहीं है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और क्या कर सकते हैं? मतलब? नंदिनी यार, मैंने तो सोचा था कि तुम और नंदिनी तो शादी करके अब तक सेटल हो चुके होगे। रियली सैड। नंदिनी का नंबर तुम्हारे पास होगा ऐसा स्वाति ने कहा था। नंबर होता तो अच्छा होता, इसलिए तुम्हारा एड्रेस ढूंढते हुए मैं यहाँ तक चला आया। एक्चुअली उस दिन रिजॉर्ट के बाद हमारी फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई। मैं उसके टच में नहीं हूं। बट उसका एड्रेस पता है मुझे। अरे बाप रे, ये क्या है रे? ओहो। अरे यार, हाँ? नंदिनी ने तो सच ही बोला था। क्या बोला था? इतने बड़े बंगलों में रहने वाला उसका बाप, अगर मैं उसकी बेटी का हाथ मांगूंगा तो वो कहेगा कि घर के गेट कीपर के लिए भी तो अनफिट है। तो चुप कर। तू पहले उसकी रेंज में था इसलिए वो बात कर रहा था। अभी तेरी रेंज देखकर वो खुद तेरे सामने आएगा, झुककर बोलेगा कि दामाद जी मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। ऐसी रेंज है अब तेरी। कौन है? नमस्ते, मैं विक्की हूँ, नंदिनी का फ्रेंड। हमें उससे मिलना था अंकल। नंदिनी? कौन नंदिनी? ये श्रीनिवास प्रसाद का ही घर है ना? हाँ हाँ, ये उन्हीं का घर था, लेकिन मैंने उनसे 4 साल पहले ही खरीद लिया। अभी वो लोग कहाँ हैं आपको पता है क्या? नहीं भाई, आई डोंट नो। इस घर को बेचने के बाद वो लोग कहाँ गए मुझे कुछ पता नहीं। अब जाओ जाओ, यहाँ से जाओ।
छोड़ो उसे। हैप्पी ठीक है, पहले तुम ही बोलो। हाँ तुम ही बोलो। अरे रे 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 कोई तो बोलो, क्या बच्चों की जैसे पहले तुम बोलो फिर तुम बोलो फिर तुम बोलो फिर तुम बोलो। आइस पाइस खेल रहे हो क्या? बोलो ना आपस में। अरे कोई तो शुरुआत करो, बोलो ना। लाइफ में मैं तुमसे फिर मिल पाऊंगा या नहीं, मैं यही सोच रहा था। और मैं भी। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? अरे रे 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 क्या पूछ रही हो? अरे इस वक्त ये तो एक मिलियनियर है, पूरा वर्ल्ड इसकी ऐप यूज कर रहा है। मोबाइल चार्जर, हेलो एप्लीकेशन, से हेलो एंड चार्ज योर मोबाइल। उसे इसने तो तैयार किया है। इसका मतलब तुमने आखिर कुछ अचीव करके दिखा दिया। अरे बाप रे, आ जाओ। ये तो डरा ही दिया था। अंदर आओ। हाँ। दीदी हाय बेबीज, तुम सब के लिए मैं चॉकलेट्स लाई हूँ। ड्राइवर अंकल से जाके ले लो। दीदी अंकल कौन है? कृष्णा। दीदी ये अंकल छोटा भीम है क्या? अरे नहीं, मिस्टर बीन। अरे अबे तुझे तो वो बच्चे मार कर चले गए। नंदिनी, ये लोग कौन है? आंटी, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। ये कृष्णा है नमस्ते और ये माँ जी। लिंगू है। नमस्ते। कृष्णा, तुम्हारे बारे में सुना है। अच्छा, ओह, तो मेरे नाम का पूरा पैम्पलेट बांट दिया जो सबको मेरे बारे में पता है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा नाम लेने के बाद ही इसकी सुबह होती है, और तुम्हारा नाम लिए बगैर हमारे इस घर में कभी भी शाम हो ही नहीं सकती। क्या बात है? नंदिनी, इन्हें फ्रेश होना होगा, जाकर रूम दिखाओ। देखा तूने, तेरे देवे गणेश को रखा है इसने। इसका मतलब क्या है कि वो तुझसे अब भी बहुत प्यार करती है। यही मतलब है कृष्णा। कृष्णा, तूने उस लड़की के पैर देखे? नहीं। गर्दन देखी? नहीं। मैंने देखी ना। पैर में बिछिया है और ना गले में मंगलसूत्र। मतलब उसकी शादी अब तक नहीं हुई है। सो दैट तुम दोनों का रास्ता एक ही है। वो तेरा इंतजार कर रही है और तू अपने प्यार में जीत गया प्यारे। तो इसी खुशी के मौके पर मैं अर्जेंटली एक बहुत ही जरूरी काम निपटा के आ जाता हूँ। अरे अनलोडिंग करनी है ना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चलो कृष, तुम्हें पापा से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। या श्योर। कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी अरेंजमेंट्स है वो तुम ही देख लो। पापा। ओके, यू कैरी ऑन। पापा, ये मेरा क्लासमेट है कृष्णा। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा। नंदिनी ने तुम्हारे बारे में बताया था, आज तक मिल नहीं पाया था। पहली मुलाकात हो रही है। तुम काम क्या करते हो? वो हेलो नाम का मोबाइल चार्जर एप्लीकेशन है ना पापा, वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया है। ओह ग्रेट। इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा काम किया। कीप इट अप। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो
सर, मैं राम सेवक गुप्ता बोल रहा हूँ, सर्विस अटेंडेंट। मैं ठीक है, तुम बोलो। नहीं, तुम बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी वही बात कहने वाली थी। वाओ, क्या ब्यूटीफुल व्यू है। तुम्हारे पापा का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी जगह घर बनाया है उन्होंने। ये घर हमारा नहीं है क्रिश, मेरी आंटी का है। हाँ क्रिश, तुम्हें याद है मेरी दीदी किसी से प्यार करके भाग गई थी? उस वक्त बस यही बुरा नहीं हुआ था, हमारी कंपनी में भी लॉस हुआ और कंपनी बंद हो गई थी। हमारी जितनी भी जायदाद थी वो सब बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। करोड़ों का बिजनेस करने वाले मेरे पापा एक एक रुपए के लिए बीच सड़क पर आ गए। पापा ये दुख सह नहीं पा रहे थे और इसलिए उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और उसी वक्त भगवान की जैसी आंटी आ गई। ऐसा क्यों किया आपने भैया? हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही दुनिया छोड़कर जाएंगे। कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। तुमने जो कुछ भी कमाया था, अगर उसे खो दिया तो क्या हुआ? इतनी सी बात के लिए इतना डरने की क्या जरूरत है? और हाँ, भाई बहन का रिश्ता राखी बांधने तक ही नहीं रहता। हम एक ही माँ की संतान हैं। एक दूसरे से सुख दुख बांटने चाहिए ना भैया। तुम्हारी जायदाद चली गई तो क्या हुआ? भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा कौन है इस दुनिया में? ना पति, ना रिश्तेदार, ना कोई बेटा, कोई भी तो नहीं है। देखो भैया, मेरा जो कुछ भी है ना वो आज से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। लाइफ में प्यार से भी बड़ा अचीवमेंट कुछ है ये कहकर तुम यहाँ से चले गए थे ना, और आज देखो तुम करोड़पति हो। और हम जो पहले करोड़पति हुआ करते थे, सब कुछ खोकर फुटपाथ पर आ गए थे। कितनी अजीब है ना लाइफ। लाइफ में हमें दो चीजें चुननी पड़ती हैं, एक तो मान जाना या दूसरा बदल जाना। जिसे हम बदल नहीं सकते उसे हमें मान लेना चाहिए, और जो हम मान नहीं सकते उसे बदल देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हाँ? हाय, दिस इज कार्तिक। कृष्णा मेरी आंटी का बेटा है। आंटी का बेटा मतलब ओ, जिसने मोरपंख दिया था। हाँ। मोरपंख? हाँ, जब नंदिनी चौथी क्लास में पढ़ती थी तो मोरपंख रखने के लिए दिया था ना, बच्चा पैदा करके बोलकर। ये बात आपको कैसे पता? अभी वो मेरे पास है बॉस। आपने इसे देकर 10 साल हो गए फिर भी बच्चा पैदा नहीं किया ना। मेरे पास आकर एक अंडा दे दिया है, वो भी डायनासोर के साइज का। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। मैं बात करने में बहुत सियाना हूँ बॉस, बस उसी की वजह से ये नेम और फेम बन गया है। ठीक है ठीक है। नंदिनी आपकी चर्चा इतनी बार कर दी थी कि आपसे मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा था, वो भी आपने सामने। आप बहुत जीनियस हैं और बहुत सही टाइम पे आए। शादी के बाद ही जाइए। श्योर श्योर। आपकी है क्या? क्यों, आपको नंदिनी ने बताया नहीं क्या? हमारी शादी। हाँ कृष, यही मैं तुम्हें बताने वाली थी कि कार्तिक आ गया। तुम दोनों बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो, बहुत सारी बातें भी करनी होगी। यू गाइस कैरी ऑन। आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था तो आपसे मिल भी लिया। विल कैच अप लेटर, ओके? या This movie download from desiremovies.bio. फॉरेन जाने के बाद जो भी पुरानी यादें थी सारी भूल गए हो ना? हमारे बचपन में हमें खाना खिलाने के लिए, सुलाने के लिए हमारी माँ चंदा मामा की कहानियां सुनाती थी। बच्चा खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, देखो चंदा मामा तुम्हारे पास आएगा, ऐसा कहती थी। वो सब हम सच मान लेते थे। हमें बड़ा होने के बाद पता चलता है कि माँ जो कहती थी वो सब झूठ था। हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो कभी पूरी नहीं होती।
गई। तुम्हारी शादी हुई क्या? हाँ, शादी हो गई, एक बच्चा भी है मुझे। ओह, बहुत ही प्यारा बच्चा, बहुत ही सुंदर बीवी। ऐसी बीवी पाने के लिए नसीब होना चाहिए। तुम्हारे जैसा पति पाने के लिए उस लड़की ने बहुत पुण्य किया। Anyways, belated happy married life. Thank you. Wish you happy married life in advance. वो मिलेगी ये सोचकर तो फ्लाइट से चढ़ के भाग के यहाँ आया था ना, और यहाँ आने के बाद मना क्यों कर रहा है? अरे पागल हो गया कि तू? और तेरी शादी होगी और तेरे बच्चे हो गए, ऐसा झूठ क्यों बोला तूने उससे? उसकी शादी फिक्स हो गई है यार, और वो भी मान गई। अभी अचानक से आकर उसे डिस्टर्ब करना, ये तो गलत बात है। मुझे ये शादी मंजूर है ऐसा बोला क्या उसने तेरे सामने? अरे वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी तो वो तेरे सामने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाती रहे? ये बात तू सोच क्यों नहीं सकता? वो इस शादी के लिए राजी है, ये बात तू कैसे डिसाइड कर सकता है? देख कृष्णा, साफ साफ पता चल रहा है कि वो तुझसे ही प्यार कर रही है और करती थी। शादी होने के बाद बताएगा तो वो गलत होगा, पहले बताएगा तो सही होगा। अब तू जाकर बताएगा या मैं जाकर बताऊं उसे? मत जा यार, नंदिनी के साथ कार्तिक की शादी फिक्स हो चुकी है। कार्तिक लंदन में एजुकेशन खत्म करके आने तक नंदिनी ने 5 साल उसका इंतजार किया है। उसके अलावा नंदिनी के पापा जब मुसीबत में थे तब कार्तिक ने हेल्प भी की थी। उसकी मुसीबत में मैं उसके साथ नहीं था, सो नंदिनी के लिए कार्तिक ही करेक्ट पर्सन है। उस दिन अपनी फैमिली के लिए तूने अपने लव को छोड़ दिया था ना, आज इन लोगों की फैमिली के लिए तू दोबारा लव छोड़ रहा है? अरे कभी तो अपने बारे में सोच ले यार। ये जिंदगी ऐसी ही है,
अगर कोई सपना या लक्ष्य हमारे साथ रहेगा तो हम जिससे प्यार करते हैं उससे दूर चले जाते हैं। फिर एक दिन सपना पूरा होने के बाद, लक्ष्य को पाने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है और हम फिर से अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। और उसके बाद हमें अपना खोया हुआ प्यार, दोस्ती, रिश्ते का महत्व पता चलता है। दिल फिर से पीछे उन दिनों में जाने के लिए जिद करता है। अपने फिल्म के हीरो कृष्णा की तरह कुछ लोग वापस आ भी सकते हैं, मगर वो पल निकल चुका होता है। हम जिसे चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो किसी और का हो चुका होता है। जो सामने हो उसके लिए गर्व महसूस करना चाहिए। हम जो खो देते हैं उसके लिए दुख होता है, लेकिन अब पश्चाताप करने से क्या फायदा। जीवन को प्रैक्टिकल होकर जीना चाहिए। अगर इमोशन में आकर आप जिएंगे तो जिंदगी आपको बीच रास्ते पर छोड़ देगी। इसीलिए कहा जाता है, जो हो नहीं सकता उनसे दूर रहो और जो सामने है उसी में जीना सीखो। आपका अपना एक दोस्त।